दादी जा रहे हैं कहीं, तो इसलिए मैं आज सुबह जल्दी उठी हूँ। मैं उठी थी 4 बजे और अभी टाइम हो रहा है शायद 4:30 से ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने उसके लिए जो उसे खाना था वो बना दिया है। तो इधर मम्मी और आयुष्मान जा रहे थे और ये रास्ता ना हमारी 1 साल बाद इसका कुछ निर्माण हो पाया है। जो 1 दिन पहले ये बनी थी लेकिन ये सूख चुकी थी। तो अद्दू का मन भी हो रहा था जाने का। टाइम तो मम्मी कह रही थी हम जल्दी जाएंगे, लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि टाइम टू टाइम इंसान जा पाए। मम्मी बोली थी 5 बजे निकल जाएंगे, लेकिन अब 6 बज रहे हैं जब मम्मी जा रहे हैं। तो ये जा रहे थे रामनगर के गिरजा मंदिर, जो मैंने तो लेकिन फ़र्स्ट टाइम ही नाम सुना और देखा तो क्या है ही नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम नाम सुना था। तो ये थी इनकी बस। तो अद्दू ने भी बाद में मतलब बोला मुझे जाना। दादी ने बोला कोई बात नहीं, लेके चल जाऊँगी, मैं संभाल लूँगी दोनों को। तो दादी फिर दोनों को लेके चली गई थी। और ये आयुष्मान को मैं बार बार समझा रही थी खिड़की से बाहर बैठा कि मतलब बच्चों से ही घर में रोना डर लगता है। जैसे कभी ये चले जाते हैं ना नानी के घर भी, मैं ऐसे नहीं भेजती इनको कि मतलब कि मैं दोनों को भेज दूँ, दोनों को एक साथ भेज दूँ। कभी मतलब ये आयुष्मान पहले चल जाता है, फिर वो आ जाता है, फिर आराध्य जाता है, फिर आराध्य कभी पहले चल जाता है तो आयुष्मान आता है, वो आराध्य आता है, तो फिर उसके बाद आयुष्मान जाता है। मतलब एक लगता है ना कि मतलब बच्चों के बिना यार मन लगता ही नहीं है। 1 दिन की बात सारी है, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता, क्योंकि अभी वो शायद 6 घंटे का रास्ता बता रहे थे हैं वहाँ पे, लेकिन वो 6 घंटे मतलब जाने में मतलब लगेंगे, वही चीज़ आने में मतलब वही। तो आ जाएंगे शायद, वो आ जाएंगे, पता नहीं अब मुझे आने का। तो लेकिन गए तो यहाँ से 6 बजे थे। तो बस इतना ज़्यादा हो रहा कि कब आए। और जब घर में रहते हैं ना तो गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा उनके पीछे चिल्लाना होता है ना कि चिल्ला के मतलब गला ख़राब हो जाता है इतना ज़्यादा कि ये मत करो वो मत करो वो मत करो। तो आज ऐसा लग रहा है यार जो करते थे ना तो ज़्यादा ही अच्छा था कि उसमें हम बिज़ी रहते थे। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ, मतलब मेरे काम भी नहीं है। और दिन होता है कि ऐसा मैं उनके पीछे चिल्लाती हूँ मेरे काम बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। तो यार फील यही होता है इंसान को जब इंसान मतलब कहीं चले जाए और 1-2 घंटे भी ना दिखे तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है ना। पूरा दिन निकालना ऐसा भारी हो गया है बहुत ज़्यादा। तो जब तक नहीं आएंगे बस मेरे मन में यही चलता रहेगा कि कब आए जल्दी से आ जाए बस। तो अब हम पियेंगे चाय। वैसे मैं शाम की चाय पीती नहीं हूँ, मतलब एक टाइम में पीती हूँ, मॉर्निंग में। सुबह में तो लगती है कि हाँ चाय पीनी है, लेकिन अब मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी। और गर्मी देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे। और पापा को देकर आती हूँ चाय। पापा वैसे मना कर रहे थे मेरे लिए स्पेशल मत बनाना, अगर आप पीनी है तो तब बना लेना। तो यार अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो डेली पीते हैं। तो फिर तो गाइस आज ना आए थे बच्चों के नानू, मतलब मेरे पापा। अब वही होता है ना बच्चों से मिलने का तो भाई मन करता ही है। तो अब ये हुआ कि बच्चे जा रहे थे अपनी दादी के साथ, तो वो मिल नहीं पाए। कह रहे थे मुझे बच्चों की याद आ रही है, तो आ जाते हैं मतलब पापा जब उनको याद आती है भाई, ऐसे ही होता है। जब ना जाएँ तो भाई माँ बाप खुद ही आ जाते हैं ना। अब ये कि अब ये है ना कि अब ये कि ट्यूशन का टाइम हो जाता है, ट्यूशन फिर स्कूल, टाइम ही नहीं हो पाता। और मेरा मन ये करता है मैं जाऊँ फटाफट से, फिर ऐसे भाग के आ जाऊँ, तो मन नहीं करता ऐसे जाने का ना। तो जाओ तो फिर थोड़ी देर रुक के आओ, फिर भागना पड़ता है वहाँ से फटाफट। तो मैं इसलिए ज़्यादा जा नहीं पाती। फिर स्कूल जाते हैं, एक संडे रहता है, संडे में फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कहीं जाना पड़ गया या फिर कुछ ऐसा हो जाता है। मतलब बहुत कम ही अब टाइम मिलता है। वो पहले दिन थे कि हाँ जब ये स्कूल नहीं जाते थे तो इंसान मुँह उठाए कभी भी चले जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता और अच्छा भी नहीं लगता इतना ज़्यादा जाना ना। तो कभी कभी जाओ तो वो अच्छा भी लगता है। तो इतने पापा आज आए थे और पूछे तो दोनों कहाँ है कि मैं तो उनसे मिलने आया, मेरा आना तो बेकार हो गया भाई। मैंने कहा मुझसे नहीं मिलना। पापा कह रहे नहीं क्यों नहीं मिलना कि फिर बच्चों की लेकिन ज़्यादा आती ना है। तो होता ही है कि मुझे सपने में दिखा था आयुष्मान ऐसे करके। तो मैंने कहा पापा जी अब तो जा रखे, कहते फिर बाद में आऊँगा या तू लेकर आ जाना, टाइम मिलेगा तो तभी जाना होगा।
तो बस सुबह में एक बहुत ज़्यादा होता है मुझे कि चाय पीने का मन करता है, लेकिन शाम को इतना ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट नहीं समझती और ना मुझे लगता है इतना पीने का। तो लेकिन मैं थोड़ी सी चाय पापा के लिए बनाई थी, जो थोड़ी सी मैं भी जब अद्वाई हुई थी तो मैंने ये मैक्रोनी बनाई थी। को सुबह इसके पापा के साथ मैंने नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने मतलब हाँ 2 पराठे खा लिए होंगे, 2-3 खा लिए थे, हाँ 2-3 पराठे। और फिर उसके बाद मैंने कहा मैं दिन में खाऊंगी, बट दिन में तो ऐसा हुआ ना कि गोल, मुझे याद ही नहीं कि खाना भी खाना है मुझे, और ना ही मुझे भूख लगी। लेकिन अब मुझे भूख लग रही है और ना मुझे पता चला कि भूख होती क्या है। और जब बच्चे रहते हैं ना तो मतलब ऐसा होता है ना, सुबह अगर मैंने लेट भी नाश्ता किया है तो मुझे दिन में जल्दी से ऐसा होता है कि बस मैं खा लूँ, कुछ ना कुछ खा लूँ। जब बच्चे आते हैं उनके साथ बैठ के खा लेती हूँ। तो इस चीज़ से पता चलता है हमें किसी चीज़ की, अगर कोई बंदा नहीं है ना घर में, जब कहीं चले जाते हैं वो, तो फिर इतना ज़्यादा कि हम यार चिल्लाते थे वही ज़्यादा अच्छा था ना, परेशान होते थे तो वही ज़्यादा अच्छा था। और साथ में बैठ के खाने से तो इतनी ज़्यादा भूख लगती है ना। सुबह हम नाश्ता कर रहे थे इसके पापा और मैं, तो वो पीछे चले गए, पीछे गए तो जब वो आए ना कह कितने पराठे खाएगी और यार मतलब होता है ना बंदा तभी बोलता है वैसे, क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता। जब मैं नाश्ता करती हूँ शायद 1 या 1.5 खाती हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि यार ये ज़्यादा हो रहा, खाया नहीं जाता। अकेले जब जैसे खाओ तो ऐसा लगता है और ज़्यादा हो रहा है। सच में मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अगर मैं अकेले बैठ के खा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है यार, 1 खा लिया 1.5 खा लिया, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब साथ में बैठे हुए हैं इसके पापा या बच्चे तो खाया जाता है, पता ही नहीं चलता। ले गए और आज भी बताओ के साथ खेल रहे हैं दोनों कितना कैरम। दादू आए थे दिन में तो ये खेल रहे थे, तब बोल रहे मैं खेलता हूँ, देखो तुमसे ज़्यादा तो मुझे आता है। ओ माँ बस और ये नेक्स्ट डे तो मॉर्निंग में सुबह पापा के साथ खेल रहे हैं दोनों बैट बॉल। तो जिस दिन पापा सुबह मॉर्निंग छुट्टी होती है तो उस दिन पापा को बोलते हैं हमारे साथ बैट बॉल खेलो। तो इधर दोनों का ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था, तो उससे पहले बोल रहे हमें कुछ बनाना शेक या मैंगो शेक 2 बनाकर वो पी कर जाएंगे हम। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मॉर्निंग में तो इन्हें मैंने बनाना शेक बना कर दिया था, तो अब मैं मैंगो शेक बना रही थी। तो उसके बाद जाएंगे दोनों ट्यूशन। तो इधर बोल रहा है कि मैं बनाऊँगा, तो होता है ना कि एकदम से फिर गिर जाता है। मैंने कहा बेटा रहने दो। तो उसे अच्छा लग रहा था, मतलब जब चला रहे थे वो ब्लेंडर, कह रहा मैं बनाऊँगा। क्या नहीं तो कॉम्प्रोमाइज। अरे मेरा नहीं आइसक्रीम का दुकान है। तो दोनों अपना मैंगो शेक लेकर चले गए थे पीने के लिए।